आज हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय नितल के उच्चावच। महासागरीय नितल के उच्चावच सेम वैसे ही जैसे हमने पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार और मैदान और इनकी इन नदी और हिमनद द्वारा जो भी या वायु द्वारा जो भी अपरदनात्मक या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के फलस्वरूप स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसी तरह समुद्र के नीचे भी इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं और इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो पहली स्थलाकृति समुद्र के नीचे पाई जाती है, स्टार्टिंग से जैसे हम स्थल से जल की तरफ बढ़ते हैं तो पहली स्थलाकृति आती है महाद्वीपीय मग्न तट या जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं इस भाग की। जैसे ही समुद्र स्टार्ट होता है थल के बाद में, तब महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। यह महासागर से महाद्वीप का सटा हुआ भाग होता है और सामान्यतः इसकी गहराई 100 फैथम पाई जाती है। 1 फैथम में 6 फीट होते हैं और इसकी ढाल प्रवणता 1 से 3 डिग्री पाई जाती है। यहाँ ढाल प्रवणता से आशय इस एंगल से है और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ ढाल आप देख सकते हैं बहुत कम है, 1 से 3 डिग्री तक। तो यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप का डिफरेंस है। आगे हम महाद्वीपीय ढाल पढ़ेंगे तो मेन डिफरेंस जो है वो स्लोप का है और इसमें गहराई धीरे धीरे बढ़ती रहती है। महासागरीय मग्न तट महासागरों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7.5% है औसतन ये, और हर महासागर में यह रेशियो अलग अलग है। कहीं ये ज़्यादा है 7.5 से, कहीं 10% है, कहीं 8% है, इस प्रकार से भिन्न है। और यहाँ कहने का आशय है कि टोटल जो समुद्र है, आप यहाँ से मानिए इसे, जैसे ये समुद्र यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका ये यहाँ कहने का आशय ये 7.5% है औसतन। टोटल जो समुद्र का नीचे का जो भाग है उसका 7.5% भाग ये कवर करता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में और विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं वो कम चौड़े हैं और साइबेरिया के आर्कटिक तट पर ये मग्न तट काफ़ी चौड़े हैं। कहने का अभिप्राय इस प्रकार से ये यहाँ से चौड़े हैं और ये कम गहरे होने के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव या प्लैंकटन भी खूब मिलते हैं। इसलिए और ये सूक्ष्म जीव मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए मत्स्य उद्योग के नज़रिए से ये महाद्वीपीय मग्न तट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी भी देश के पास में महाद्वीपीय मग्न तट का होना इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से काफ़ी सहायक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तरी सागर का डॉगर बैंक, कनाडा के पूर्वी भाग में ग्रोन बैंक, ये महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र हैं और इस जो भी देश इन महाद्वीपीय मग्न तट के पास में है वहाँ पर इनको आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ मिलता है। फिर मत्स्य क्षेत्र के साथ में महाद्वीपीय मग्न तटीय भागों में नदियाँ अपना अवसाद जमा करती हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी का बेसिन है तो यहाँ पर अवसाद जमा होता है साथ में, और यहाँ इसीलिए विशिष्ट किस्म की अवसादी चट्टानें मिलती हैं। यही चट्टानें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। विश्व में पाए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का 25% भाग महाद्वीपीय मग्न तटों में पाया जाता है, जैसे उत्तरी सागर, फारस की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी और भारत में बॉम्बे हाई और ये बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र और केजी बेसिन। तो यहाँ पर पेट्रोलियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और प्राकृतिक गैस भी। और हम बात कर रहे थे महाद्वीपीय मग्न तटों की, जो कि इनका विस्तार लगभग यहाँ पर पाया जाता है। तो ये महाद्वीपीय मग्न तटों में इस तरह की अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं और मत्स्य क्षेत्र भी पाए जाते हैं। साथ ही ये पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जो भी बीच हैं केरल के या गोवा के, वहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और महाद्वीपीय मग्न तट ही ये इन टूरिस्टों का हॉट स्पॉट है। आगे बात करते हैं महाद्वीपीय ढाल की। हम अब बात करेंगे इस वाले पार्ट की,
यहाँ का स्लोप ज़्यादा है, यहाँ ढाल प्रवणता 3 से 45 डिग्री तक है। आप देख सकते हैं ये जो ढाल है वो 3 से 45 डिग्री तक है, और इनकी गहराई 3000 मीटर तक भी पाई जाती है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी। चूँकि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, और इसलिए मत्स्य क्षेत्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिन तटों के साथ विशेष रूप से पाए जाते हैं महाद्वीपीय ढाल, वहाँ पर उत्तम किस्म के बंदरगाह विकसित हो। ये बंदरगाह के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं इस बार। तीसरा जो महासागरीय नित्तल पर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वो है महासागरीय मैदान या विसल प्लेन। महासागरीय मैदान महासागर का सर्वाधिक विस्तृत भाग है, क्योंकि ये काफ़ी फैला हुआ होता है। अभी डायग्राम के नज़रिए से बताया गया, बाकी ये इसका विस्तार काफ़ी आगे तक होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समुद्र के नीचे जो मैदान पाए जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी विस्तृत होते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर में महासागरीय मैदानों का विस्तार लगभग 80% है, तो वहीं अटलांटिक महासागर में ये सिर्फ 53% है, और यह 6000 मीटर की गहराई तक औसतन पाए जाते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंकड़े आपको मिल सकते हैं। सामान्य जानकारी के लिए आपको ये फैक्ट याद रखने, इन पर पाए जाने वाले अवसाद स्थल जनित अवसाद समुद्री जीवों के अस्थिपंजर होते हैं। यहाँ पर जो अवसाद पाए जाते हैं वो मोस्टली जो समुद्र के जीव होते हैं, वो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अस्थिपंजरों से वो अवसाद बनते हैं, और इन पर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। सामान्यतः महासागरीय मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ स्थलजन्य अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है। फिर हम देखते हैं और स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे सी माउंट, बुयोट और कटक, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सी माउंट ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई स्थलाकृति है जो लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर होती है। कुछ बुक्स में 900 मीटर भी है। जो महासागरीय मैदानों पर मैदानी भागों में वहाँ पाई जाती है, इन्हें सी माउंट कहा जाता है। प्रशांत महासागर में इस तरह की स्थलाकृतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। आगे की स्लाइड में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा थल भाग है जहाँ पर्वत दिखाए गए हैं। फिर महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर स्लोप ज़्यादा है, जो बंदरगाह की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय मग्न ढाल। और उसके बाद में हमने ये मैदान पढ़े थे, विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। और कभी कभी ज्वालामुखी की क्रिया से थल से, समुद्र के थल से लेकर के ऊपर तट तक ऐसे तट दिखाई देते हैं जिन्हें सी माउंट भी कहते हैं, और ये मोस्टली ज्वालामुखी की क्रिया से ही निर्मित होते हैं। यहाँ पर आप ज्वालामुखी भी देख सकते हैं, जो कि लावा ना सिर्फ स्थल भाग के नीचे से सर्जित होता है, थल भाग के यहाँ से भी लावा ऊपर आकर आता है। और बहुत से द्वीप जो हैं वो ना सिर्फ प्रवाल से बनते हैं बल्कि ज्वालामुखी की क्रिया से भी द्वीप बनते हैं। हम द्वीप भी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे एक स्थलाकृति है मध्य महासागरीय कटक। इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, इनको मिड ओशियनिक रिज कहते हैं। और इसी तरह से इस तरह की खाइयाँ भी बन जाती हैं विवर्तनिकी कारणों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच है जो कि 11 किलोमीटर लगभग गहरी है। और इस तरह की जो ट्रेंचेज या गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी तरह से एक स्थलाकृति है आपके यहाँ पर सबमरीन कैनियन, जो हमने नदी द्वारा कैनियन पढ़ा था, वैसे ही समुद्र के नीचे भाग में भी इस तरह की कंदराएँ बिल्कुल इसके समकोण पर तट के पाई जाती हैं। अब इसके पीछे भी बहुत से मत हैं कि ये नदी द्वारा निर्मित होती हैं या फिर धरातल के नीचे जो विवर्तनिक हलचलें हैं उनके कारण निर्मित है। इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है कि ये किसके कारण बनती हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। इसी तरह कुछ स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे एक स्थलाकृति है महासागरीय कटक, हम देख चुके हैं। एक और स्थलाकृति है
यहाँ पर द्वीप वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रशांत महासागर में तुलनात्मक रूप से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, और द्वीपों का समुद्र में पाए जाने का कारण प्रवाल द्वीप भी हो सकते हैं, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, मालदीव है, बहामास के द्वीप हैं, कैरेबियन। और कुछ निक्षेप जनित भी होते हैं, जो समुद्र के जो निक्षेप हैं या जीवों के मर जाने से जो निक्षेपित होकर बने हैं, न्यू मोरे द्वीप यमुना नदी के निक्षेप से बने हैं, इस तरह से। और गर्त हम देख चुके हैं, जो ट्रेंच के बारे में हमने बात की थी, मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये आपको याद रखना है। और एक है स्थलाकृति उभार, या जिसे राइज भी कहते हैं। यह गहरे सागर तलों पर सामान्य ढाल वाले लंबे विस्तृत ऊंचाई वाले स्थलों को हम उभार कहते हैं, और जिनका शिखर जल स्तर से नीचे होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे चैलेंजर राइज है, डॉल्फिन राइज है, ये उदाहरण है। वैसे ही समुद्र के अंदर समुद्री पठार भी पाए जाते हैं, जिन्हें ओशनिक प्लेटो कहते हैं। और समुद्रों में जलमग्न स्थलाकृतियों में जब चट्टानी सपाट भाग भी पाए जाते हैं, और वो समुद्री पठारों के रूप में जाने जाते हैं। ये मोस्टली प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाए जाते हैं, जो समुद्री पठार हैं। और ऐसे ही समुद्री बेसिन भी पाए जाते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका कारण कृत्रिम भी है और प्राकृतिक भी है। और वैसे धरातल के कॉन्टेक्स्ट में तो नदी और उसकी सहायक नदियों के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। बड़े तालाब और झील को भी बेसिन कहते हैं, पर यहाँ गहरे सागरीय क्षेत्रों में जो बेसिन पाए जाते हैं उनको समुद्री बेसिन कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो थे स्टार्टिंग के चार, उसके साथ में आपको ये भी याद रख लें कि अन्य जो नितलीय उच्चावच हैं, उनमें सी माउंट, गुयोट और गुयोट, इनको समुद्री टीले भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से सपाट होते हैं, तीखे नहीं होते हैं। क्योंकि जो पहले पुराने टाइम में अगर ये ऊपर थे समुद्र से, समुद्र की लहरों द्वारा इनको अपर्दित करके एकदम ऐसे सपाट बना दिया गया है, इसलिए ये ऊपर से इतने नुकीले नहीं होते कंपेयर टू सी माउंट। तो ये तो था महासागरीय नितल के उच्चावच।